जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। फजलुर रहमान का दो टोक ऐलान। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में सियासी उमूर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मोहम्मद अली दुरानी ने सियासी राब्तों से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। हुकूमती वजूद और उसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ करार दे दिया। हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया हो। आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूं कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहां करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज दे दी। कहा कि क़यादत बैठे या ना बैठे, क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मिसाके पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते? एक दूसरे पर तनकीद जरूर करें, लेकिन रुकन की इज्जत का ख्याल रखें। हमें मिलकर बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। जो पार्लियामेंट में हुआ उस पर नीचे से नहीं ऊपर से एक्शन लिया। सबसे पहले सार्जेंट ऑफ आर्म्स को मुअत्तल किया। जो वाकया हुआ उसकी तह तक जाएंगे। गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर कल ही जारी कर दिए थे। मामलात के हल के लिए अपोजिशन और हुकूमत का एक साथ बैठना जरूरी है। जनाब स्पीकर, हमारे 10 एमएनए साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है, ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वो ईवान के अंदर मौजूद थे, नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है। हम दो जो बाहर से अरेस्ट हुए हैं, हम बाहर से अरेस्ट नहीं हुए थे। मैं जिस वक्त गाड़ी में बैठा तो वहां पर दूसरे लोग मौजूद थे। बाहर की वीडियो मौजूद है, मैं बाहर से अरेस्ट होकर जाके गया हूं। मुल्क और जमहूरियत की खातिर रास्ता निकालें, वरना हुकूमत एक जलसे की मार है। मिनिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली समेत किसी असम्बली से इस्तीफा ना देने का ऐलान किया। कहा ऐवान को मजबूत करना चाहते हैं। हमेशा कहा कि मुज़ाकरात करें। बोले जलसा बहाना था, इनका निशाना हमारे अराकीन थे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि स्पीकर ने IG को प्रोडक्शन ऑर्डर का कहा। अब तक इस्लामाबाद पुलिस ने स्पीकर के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। यहाँ मसला गिरफ्तारी का नहीं, ऐवान के इस्तेहकाक का है। अगर किसी कानून साजी के लिए आपके पास अददी अक्सरियत है तो करें। इस कौम के मुस्तकबिल क्या सोच रहे होंगे, इनका क्या एतमाद होगा, हमें देख के तो इनमें से एक भी सियासतदान नहीं बनना चाहेगा। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। हमने इसी सियासत से हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। हम बाहर जो सियासत करे वो हमारा मर्जी, यहां आके हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। सियासत को गाली बना दिया गया है। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट या कोई इदारा नहीं चल सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा अपोजिशन का काम सिर्फ गाली देना और हर वक्त मनफी किरदार होगा तो काम नहीं चलेगा। वज़ीर आला की जिम्मेदारी जलसे में लोगों को गालियां देना है तो वो अपना काम नहीं कर रहे। अगर हुकूमत का काम सिर्फ जलती पर तेल डालना है तो ये काम भी नहीं चलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन जेल में है। यहाँ आकर सबको अपने वोटरों के मसाइल को हल करना है। स्पीकर से दरखास्त है, पहले ऐवान को फाल करें फिर मुल्क को चलाएं। बिलावल भुट्टो ने हाउस को चलाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बिलावल भुट्टो की हाई पावर कमेटी बनाने की तजवीज़ की तायद कर दी है। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अगर हम आपस में ही उलझाव में लगे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा। सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन को क्रॉस ना करें। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, आगे के लिए तो सबक सीखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि सियासी इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न मगर ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। ऐवान में बहुत तलखियां देखी मगर जो इस वक्त की सूरत हाल है कभी नहीं हुई। वज़ीर आला KP जो बातें कर रहे हैं वो खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। एहतजाज करें मगर लकीरें क्रॉस ना करें। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसका कोई भी दिफा नहीं कर सकता, वो हमारा मुश्तरका नुकसान है।
हुकूमत ने PTI के जलसे से खाइफ होकर काला कानून बनाया। ये हमारी जमहूरियत की हालत है। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान की हुकूमत पर तनकीद। कहा तमाम अरकान असम्बली को एक SHO की मार है। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कवानीन ना बनाए जाएं। ऐसे कवानीन तबाही का बायस बनते हैं। शाहिद खाकान के PTI पर भी तंज बोले। PTI के जलसे में आवाम की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला KP ने गैर मुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की। वो जिस ओहदे पर हैं उन्हें ऐसी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट 8 आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दे दी। 4 रुकनी कमेटी को जल्द अज जल्द फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दूसरी जानिब IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं कोई कानून से बालातर नहीं। स्पीकर की इजाजत से मुकम्मल प्रोसीजर के साथ गिरफ्तारियां हुई हैं। जो भी FIRs में नामजद हैं कानून के मुताबिक गिरफ्तार करके अदालत पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात से मुतमईन नहीं। PTI का जुमा को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। असद कैसर ने बानी समेत पार्टी के तमाम अराकीन को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। उमर अयूब ने मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराने का कह दिया। कहा कि हुकूमत होश खो बैठी है। जमहूरियत पर शब खून मारा गया, अब बस हो गई। पार्लियामेंट से अराकीन को गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर, सरताज गुल और फैसल अमीन की राहदारी जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत का 10 अक्टूबर तक 4 रहनुमाओं को गिरफ्तार न करने का हुक्म। दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर की गई थीं। जस्टिस शकील अहमद ने दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा जमहूरियत पर शब खून मारा गया, अब बस हो गई। पार्लियामेंट से अरकान को गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। असद कैसर ने आईनी तरमीम के खिलाफ हर हद तक जाने का ऐलान किया। कायद, हम आपसे शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा इसलिए हैं कि इस मुल्क में 9 मई जैसे वाक़यात रुनुमा होते हैं। कुछ लोग दुश्मन बयानिए को, नफ़रत के बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर करने और आवाम को उकसाने और मईशत को ख़राब करने के अलावा इनके पास कोई बयानिया और कोई एजेंडा है ही नहीं। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक शख्स जेल में बैठकर नफरतें बढ़ा रहा है। गवर्नर सिंध के नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद बोले। कुछ लोग दुश्मन और नफरत के बयानियों को अपना रहे हैं। यही लोग माशी इस्तेहकाम की राह में रुकावट हैं। आज हम शर्मिंदा हैं कि 9 मई जैसे वाक़यात हुए। अवाम जान चुके हैं कौन सही है और कौन गलत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा हमें अहद करना चाहिए कि ज़ाती रंजिशों को पीछे रखकर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करें और वो सारी कुव्वतें जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं उनका खात्मा करें। मार्शल आर्ट्स खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीतकर मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि खिलाड़ी पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। मिक्स मार्शल आर्ट्स के शोबे में हुकूमत फेडरेशन से मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर आज़म से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की जानिब से टीम की हौसला अफजाई। वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हुकूमत पूरी तरह से मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म ने स्ट्रीट फुटबॉलर्स को भी मुल्क के दरख्शां सितारे करार दे दिया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से दयामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच में सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डैम्स फंड्स के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्टेट बैंक ने अकाउंट खोला था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं। वापडा के वकील ने बताया कि 20 अरब रुपए के करीब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस का मुतालिका रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत में मुख्तसर वक्फा किया। पंजाब की 112 तहसीलों में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। 444 क्लिनिक ऑन व्हील मुहैया की जाएंगी। अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मयसर होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब फिल्म फंड कायम करने की भी मंजूरी। सरगोधा और डेरा गाजी खान रीजन में बॉर्डर आउटपोस्ट की अपग्रेडेशन और तामीर व बहाली भी होगी। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखपुरा के दाखिली रास्ते पर M2 मोटरवे इंटरचेंज बनाने की मंजूरी। मरीम नवाज का हर साल आने वाले सैलाब से मुस्तकिल बचाव के लिए पायदार इक़दाम करने का हुक्म। महंगी बिजली मजीद ₹2.25 महंगी हो गई। निर्खों में ₹1.74 फी यूनिट इजाफा। सामानी एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का इतलाक फौरी हो गया। सारिफीन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए किया गया। उधर इस्लामाबाद के बिजली सारिफीन ₹14 फी यूनिट रिलीफ से महरूम। IMF शराइत के बायस वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ हतमी अंजाम तक ना पहुंच सका। सारिफीन को माह सितंबर में रिलीफ नहीं मिलेगा। बिलिंग सॉफ्टवेयर में तब्दीली के अहकामात जारी।